हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। भाजपा की सत्ता के सामने महिला दिग्गज नेता एकजुट। उत्तर प्रदेश में मायावती और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ऐसी नेत्री हैं जो भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। स्थिति यह है कि नेताओं की उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन इनके तेवर में कोई खास कमी नहीं आई है और ये आज भी उसी जोश के साथ विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। वैसे आज की चर्चा जो है हमारी, वो है ममता बनर्जी पर। आपको बता दें कि बंगाल की शेरनी, लोगों की दीदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही मोदी और शाह के लिए कड़ी चुनौती रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी के लिए उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे अहम पल उस समय तब आया जब वह जाधवपुर लोकसभा सीट से उनके लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगा दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ममता बनर्जी की जिंदगी बदल दी। आपको बता दें कि सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी राजनीति के ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हराना किसी भी नए राजनेता के लिए उस समय नामुमकिन माना जाता था। लेकिन ममता बनर्जी ने 1984 के चुनाव में जाधवपुर लोकसभा सीट से उन्हें हराकर वो कर दिखाया कि सभी को हैरान कर दिया और उस समय की सबसे युवा सांसद बनी। इसके साथ ही 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया किया, जिसके बाद 2012 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान दिया था। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि गरीबी से संघर्ष करते हुए उन्हें दूध बेचने का काम भी करना पड़ा था। यानी कि बंगाल विधानसभा चुनावों में एक चाय बेचने वाले के सामने दूध बेचने वाली है, और जिस गरीबी का ढोल बजा बजाकर मोदी सत्ता में आए, असलियत में ममता बनर्जी ने उनसे ज्यादा गरीबी देखी है। ऐसे में बहुत ही संभव है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी मोदी और शाह के साथ साथ पूरी भाजपा के सामने दीवार बनकर खड़ी हैं। कुछ इसी तरह की छवि मायावती की भी है और वह भी मोदी और योगी को बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए वह समय ज्यादा दूर नहीं जब ममता और मायावती मिलकर देश से भाजपा को उखाड़ फेंक सकते हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।